हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी को आज आपने जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर जाता है, क्योंकि 500 लास्ट 3 टाइम से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके ऊपर जाता है तो ऊपर के साइड में हमारे टारगेट हो जाएंगे 41,800 के आने वाले वीक के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए। पर मार्केट ने इस लेवल पे रिजेक्शन लिया, एम पैटर्न बना के नीचे आया और यहाँ लाके कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो अब हम बैंक निफ्टी में हमारा आगे का सेटअप क्या होना चाहिए और हम बैंक निफ्टी को अगर आज हम ट्रेड करते तो हम कैसे कर सकते थे, तो मैं इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हम कल को बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, आजकल क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अलग तरीके से चल रहा है और निफ्टी अलग तरीके से चल रहा है। अगर आप इस वाले मोमेंटम को देखोगे तो बैंक निफ्टी इतना शार्प फॉल हुआ, निफ्टी में उतना फॉल नहीं आया और निफ्टी उससे ज़्यादा रिकवरी कर गया है। और बैंक निफ्टी अपने लो पॉइंट के लगभग है। अगर आप दोनों के जो इंडेक्स के अगर चेंजेस को देखोगे तो निफ्टी 133 पॉइंट ऊपर है, जबकि इसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी कम से कम 200-250 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, जबकि बैंक निफ्टी कितना केवल और माइनस के 18 पॉइंट्स में है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिलहाल एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, ये देखना जरूरी है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए निफ्टी को यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी के लिए देखो एक प्रॉपर सपोर्ट क्या है, जो 18,100 का जो पॉइंट है, 18,094, ये पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कब लेंगे, जब बैंक निफ्टी में 18,100 के बिलो जब आने लगेगा, जब यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करेगा, उस समय हम बैंक निफ्टी की ट्रेड लेंगे। और हमारा जो निफ्टी का टारगेट होगा वो 18,000 तक। निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ गिरेगा तो हमारा बैंक निफ्टी उस जगह पे कम से कम 200 से 250 पॉइंट तब तक गिर चुका होगा, क्योंकि निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी वीक है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा भी गिर सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करना पड़ेगा इस हिसाब से कि हम उसको ट्रेड कर पाएँ। तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी वहाँ 18,100 के नीचे आएगा तो देखो बैंक निफ्टी मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये सब बातें क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। बैंक निफ्टी इस समय बैंक निफ्टी के पास बहुत सारी ऐसी सपोर्ट है नीचे की साइड में, जिनको बैंक निफ्टी सबसे पहले देखो डे लो। अगर ये नॉर्मल दिन होता कोई सा, अगर ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया होता तो मैं आपको ये बोल देता कि डे लो को ब्रेक करे, उसके बाद आप ले लेना और आपका 41,000 का जो पहला टारगेट होने वाला है। लेकिन इसके नीचे अगला जो सपोर्ट है वो है इस दिन की मार्केट गैप अप खुला था, फिर भी इसने इस गैप को फिल नहीं करा था, तो इस गैप को फिल करने भी आ सकता है। तो यहाँ से भी एक बार को रिवर्स ले सकता है। उसके बाद जो मार्केट के पास लेवल है वो 41,000 का राउंड फिगर का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद जो मार्केट के पास लेवल है वो है 40,800 का। तो इस कंडीशन में आपको एक लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, अब आप मान लीजिए किसी भी लेवल पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने प्रीवियस डे लो ब्रेक होने पे यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना ली। अब मार्केट 41,200 के नीचे से चालू हुआ और 100 तक आया और उसके बाद रिवर्सल लेके ऊपर चला गया, तो आपके यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी उधर क्योंकि निफ्टी भी है नहीं, तो निफ्टी अगर अपनी जगह पे ऐसे होल्ड करता रहा, उसी जगह पे 18,200 के लगभग होल्ड करता रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको बैंक निफ्टी भी इसी जगह पे यहीं पर कहीं चलता रहेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। ऐसा रहेगा तो आपको उस कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपका उसमें एसएल हिट होने के पूरे चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जब निफ्टी 18,100 के नीचे आएगा, आपको निफ्टी का चार्ट देखो। वैसे भी आप अगर बैंक निफ्टी को रेगुलर ट्रेड करते हो तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत पड़ती होगी। अगर नहीं देखते हो तो अलग बात है, तो मैक्सिमम लोग इन दोनों को एक साथ ही ट्रेड करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी 18,000, मान लो जी 18,100 के नीचे निफ्टी आता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से वो आता है 100 पॉइंट के लगभग नीचे। देखो वो चल रहा है, बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 18,145 के नीचे क्लोज हुआ है। तो जब वो 145 के नीचे आएगा तो इसका मतलब ये है कि 18,100 के नीचे जब आएगा तो निफ्टी ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपना लो ब्रेक कर चुका होगा और 100 के नीचे आ चुका होगा। जब आप 100 के 41,100 के नीचे आ जाएगा तब आपको यहाँ पर पोजीशन है बना सकते हो, क्योंकि आपने पहली रेजिस्टेंस तो तोड़ दी। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है ना, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड ली, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो उसका जो पहला टारगेट होगा वो 40,900 से लेकर 40,800 तक होगा। 40,900, क्योंकि 842 का जो पॉइंट है, इसी को आप 850 तक आप यहाँ पर अपनी पोजीशन निकाल सकते हो कल की डेट में। तो 41,100 से लेकर 40,800 तक, ये 300 पॉइंट की ट्रेड आपको एक मिल जाएगी। लेकिन होगा क्या कल की डेट में, मैं बताता हूँ आपको। आपने अगर एक बार नोट करी होगी तो
आपको सिंपल लॉजिक एक मैं कुछ लॉजिक बताता हूँ। देखो मार्केट कभी, मैं अपने वीडियो में कई बार कहता रखता हूँ कि मार्केट कभी रिटेलर को पैसा देना नहीं चाहता है। मार्केट का सिंपल सा फंडा है, केवल रिटेलर, देखो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा किसकी होती है? रिटेलर की। रिटेलर कौन? हम, आप। हम लोग क्या सोचते हैं, जब ये मार्केट देखो अप कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था बैंक निफ्टी, मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर होल्ड करा। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ क्लोज नहीं हुआ होता, यहाँ कहीं क्लोज हो गया होता, तो हर आदमी की नज़र में वीक होता, पर वो जो सोचता नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी तो हर आदमी समझ गया 40-41-400 के ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे यहाँ पर मार्केट खुलता है नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं। नीचे आने के बाद फिर यही प्राइजेक्शन बना के यहाँ पर कहीं जाके क्लोजिंग दे के नीचे क्लोजिंग देता है। यहाँ सब बंदे सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, अपने पी की पोजीशन भी होल्ड करके गए होंगे कुछ लोग, क्योंकि उन्होंने सोचा मार्केट 2 दिन से एक रेंज में था, नीचे की तरफ को ब्रेक होगा। जैसे यहाँ मार्केट गैप अप खुलता है 500 के ऊपर, यहाँ सब लोग सोच रहे होंगे 500 के ऊपर चला जाएगा, 500 के ऊपर ना जाके फिर से वहीं से नीचे आ जाता है। फिर नीचे आ जाके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। जब ऊपर क्लोजिंग दे देता है, पहली कैंडल 500 खुलती है और कंटिन्यूसली डाउन आ जाता है, डाउन आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाके क्लोज करता है। बहुत से लोगों को लगेगा प्राइस एक्शन बनाएगा, नीचे आएगा, मार्केट ऊपर खुलता है और उसके बाद में ऊपर ही अपने आप को सस्टेन कर जाता है। मार्केट यहाँ खुलता है, 500 से खुल के 500 के नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। अब इस जगह पे मैक्सिमम लोग, जो इस जगह पे मार्केट रुका है, इस जगह पे मैक्सिमम लोग सी खरीद रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, और मार्केट वहाँ से नीचे ब्रेक करता है और अब यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे, सी जो बायर होंगे वो सोच रहे होंगे मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। तो मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो आपको 400 के ऊपर कहीं गैप अप खुलता है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि 400 से 500 के बीच, 400 से 500 के बीच में कोई भी सी की पोजीशन ना बनाए। जो भी सी की पोजीशन बनाए वो 530 के ऊपर बनाए, और 600 जो प्रीवियस डे हाई है, ये आपका कल का एक फर्स्ट टारगेट कल का रहेगा। जो प्रीवियस डे हाई है बैंक निफ्टी के लिए, वो आपका कल का टारगेट रहेगा, और उसके बाद में आप अगले टारगेट के लिए बैंक निफ्टी पे जा सकते हैं। 41,800 का अगला टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इस बार इस लेवल के पास पहुंचता है तो इसको ब्रेक कर देगा, और नहीं तो देखो कल बुधवार का दिन है, कल बुधवार के दिन में अगर आपको मार्केट किधर भी साइड में ज़्यादा मोमेंटम करता हुआ ना दिखाई दे, मान लीजिए नीचे की साइड में ये है लेवल, ऊपर की साइड में ये लेवल है, तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो 500 से 600 के बीच का रेजिस्टेंस होगा। तो मार्केट अगर कल इसी जगह पे अगर घूमता रहता है तो बृहस्पतिवार को हमें सी की साइड को बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, जो हमारे लिए ऊपर की साइड के बहुत बड़े टारगेट दे सकती है। और हो सकता है बृहस्पतिवार को मार्केट गिर जाए, लेकिन कल का मार्केट ये डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी और नीचे ला के क्लोजिंग दे देता, मान लीजिए 40,800 के लगभग क्लोजिंग दे देगा, तो आपको आने वाले दिनों में 40,500 तक के टारगेट नीचे को देखने को मिल सकते हैं। पी की साइड में, पुट की साइड में मार्केट गिर सकता है। तो आपका सिंपल सा व्यू क्या होना चाहिए, अगर आपको कोई सी भी कॉल की पोजीशन बनानी है तो 41,500 के ऊपर बनानी है। अगर आपको कोई सी भी पुट की पोजीशन बनानी है तो 41,100 के ऊपर बनानी है। 41,100 के नीचे जैसे मार्केट जाएगा आप कोई भी पुट की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 41,100 ये वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। तो यार मार्केट ने इस पॉइंट की भी रिस्पेक्ट करी, इसको नहीं ब्रेक करा। देखो 200 के नीचे आते ही अगर आप पुट की पोजीशन लेते हो तो मार्केट 41,100 से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को प्रीवियस डे से ऊपर जाना होगा तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, तो भी आपको यहाँ कॉल की पोजीशन नहीं बनती। कोई भी कॉल की पोजीशन तो बनेगी जब मार्केट यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करे और उसके बाद में ऊपर की साइड को ब्रेकआउट दे। तो 500 तक के लिए आप यहाँ 300 के ऊपर एक पोजीशन बना सकते हैं, जो मार्केट आपको 500 तक लेके जाएगा। लेकिन उससे कल की डेट में आपको ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखने हैं। और अभी 2-3 फेड की मीटिंग होने वाली है, और उसके अलावा भी कुछ रिजल्ट वगैरह भी आने वाले हैं, आरबीआई की एक पॉलिसी आने वाली है, तो उसके कारण मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो लेस क्वांटिटी में ट्रेड करें ताकि आपका लॉस भी लेस हो और प्रॉफिट तो कम ही रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ कि आज बैंक निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। देखो मैंने आपको, अगर मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो मार्केट, मार्केट कभी रिटेलर को इजीली पैसा नहीं देता। ये एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, इसने जो क्लोजिंग दी वो 500 के लगभग दी। तो अगर यहाँ से मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, सी की साइड में ऊपर चला जाता, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सी बाई करते, और मार्केट चाहे ऊपर जाता है या नहीं जाता, या मान लीजिए यहाँ तक भी जाता, तो मैक्सिमम रिटेलर जो होते हैं वो 120 पॉइंट, 130 पॉइंट, 150 पॉइंट तक की रैली यहाँ पर कवर कर सकते थे। लेकिन मार्केट क्या होता है, मार्केट सबको बेवकूफ़ बनाता है। मार्केट क्या करता है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन आता है तो यहाँ सारे रिटेलर सोचेंगे कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, गैप फिल करेगा। क्योंकि हर आदमी को सिंपली किसके नहीं पता है कि मार्केट गैप फिल करने आएगा, आप बताओ। हर बंदे को पता है कि मार्केट गैप फिल करने आ सकता है। तो क्या होगा, यहाँ सब पी ले रहे थे, फिर मार्केट यहाँ जाता है, मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन भी बनाता है, यहाँ तक आते आते ये कैंडल रेड होगी,
हर बंदे को ये लग रहा हो कि मार्केट में यहाँ कैंडल रेड होगी, यहाँ भी सब लोग पी बाई कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ के यहाँ आता है सबके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट यहाँ पहुँच जाता है। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि मार्केट पिछली बार से ये रेजिस्टेंस की जगह थी तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से लोग पूरी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ये भरोसा ही नहीं होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर लोग यहाँ पर पी खरीदते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता कि लोगों ने यहाँ पर सी नहीं खरीदा होगा, जिसने यहाँ के ब्रेकआउट पे इस के ब्रेकआउट पे सी खरीदा होगा, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया भी होगा, और कमा के हो सकता है कमाया भी हो, और हो सकता है कमाने के बाद यहाँ पर कॉस्ट में या लॉस में निकाला हो, या हो सकता है ये रैली को कवर भी करा हो। लेकिन जिन भी बंदों ने इस वाली रैली को कवर करा होगा वो लोगों को पता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जो भी आपकी साइकोलॉजी है, वो ही डिसाइड करती है कि आप आज प्रॉफिट में रहने वाले हो या आज लॉस में रहने वाले हो। उसके अलावा कुछ भी डिसाइड नहीं करता। अगर आपके पास यहाँ पर सी की पोजीशन भी होल्ड है तो आप इन छोटी छोटी कैंडलों पे निकाल दोगे, ये बड़ी बड़ी कैंडल तक आप कभी पहुँचोगे ही नहीं। इस बड़ी कैंडल को ग्रैब करने के लिए आपको चाहिए सिंपली साइकोलॉजी कि मैं तभी निकालूंगा। अब आप देखो, किसी कैंडल ने लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा है, यह ट्रेड निकालने वाली पहला इस कैंडल ने ब्रेक करा है, तो यहाँ ट्रेड निकालने वाली कोई बात ही नहीं बनती है। यहाँ देखो, किसी कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा, तो यहाँ निकालने वाली बात नहीं बनती है। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब आपको ये दिखाई दे कि मार्केट सिंगल साइडेड किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, इस मीन्स कि इस सी के जो सी ऊपर गया इसमें मोमेंटम है, तो जब ये दोबारा आएगा तो मार्केट तभी वीक होगा जब मार्केट इस जगह से सपोर्ट लेके गया है, ये जगह ब्रेक होगी, उसके बाद ही वीक होगा, या यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा तो वीक होगा। जैसे मैंने अभी आज का 15 मिनट का जो चार्ट दिखाया था, मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है प्रीवियस डे लो के पे, और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो आप यहाँ कोई भी सी की पोजीशन नहीं बना सकते हो। पर यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे, उसको ब्रेकआउट करे तो करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पी के बायर अपनी पी जो जिनको सेल करना था उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, और मार्केट फिर भी उसके बाद ऊपर की तरफ को जा रहा है। यानी कि जो आज वो एसएल लेने के पक्ष में है, वो पी साइड का एसएल लेने के पक्ष में, यानी सेलर का एसएल लेने के पक्ष में मार्केट। यहाँ जिन लोगों ने सेल करके रखा होगा उनके एसएल लिए मार्केट ने। यहाँ पर मार्केट मोस्टली एसएल पे ही वर्क करता है। और दूसरा जो एक बड़ा जेन्युइन रीज़न है वो ये रीज़न है कि अब आप सोचो, मार्केट 500 के लेवल से नीचे रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर आता है, और ऊपर आता है दोबारा, ये मार्केट 500 के लेवल पे जाकर रिजेक्शन लेता है। इट मीन्स अगर मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर वीक है तो ये 500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। आपको इस लेवल के ऊपर एक तो इन किसी तीनों कैंडल में से एक कॉल की पोजीशन यहाँ बनानी थी, और आपको उसको खाली ट्रेल करना था। सिंगल मिनट की कैंडल टू कैंडल भी अगर आपने ट्रेल करा था तो आपको एक बहुत अच्छी रैली मिली होती। यही साइकोलॉजी होती है। जो लोग बायर्स होते हैं वो पैसा क्यों नहीं कमा पाते, मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस ये था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो आपने अगर मान लीजिए कोई चीज़ 250 रुपये पे ली और वो मान लो यहाँ पर 280 की हो गई। अब जो लौट के आके अब आपका स्टॉप लॉस कितने पता, 250 पे लिया था आपने, और आपका स्टॉप लॉस था 230 रुपये का। जब वो यहाँ आता है तो वो आपको 248 249 दिखाने लगता है। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि फ़ौरन यार अच्छा रहा, यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था 750 रुपये का, मैंने यहाँ निकाला नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा आप अपने प्राइस ऊपर जाते ही निकाल दोगे इसको, और फिर ये मार्केट लंबी रैली देता है। अगर मार्केट 92 ऐसी रैली इस समय दे चुका होता तो आप प्रॉफिट में होते, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता, मार्केट वैसा करता नहीं है। अब मैं आपको दूसरी ट्रेड दिखाता हूँ। हालांकि ये वाली जो मॉर्निंग की ट्रेड थी ये मैंने भी करी थी आज दिन में, मैं आपको दिखाता भी हूँ मैंने कौन सी कैंडल पे ट्रेड किया था और मेरा लॉजिक क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ा टूल्स क्या होता है, मैंने क्या करा, ये मार्केट यहाँ से जब नीचे गिरा तो ये रेड कैंडल का हाई था और ये मार्केट का लो था। जब रेड कैंडल का हाई था और ये मार्केट का लो था, और मुझे मालूम था कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब ये मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये 50% के लेवल को यहाँ ड्रॉ कर लिया था। मुझे मालूम था कि मार्केट अगर यहाँ से जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर की साइड को देगा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, जब मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन आ रहा था, फिर इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई। जब इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई तो अगर आप उसी समय इस कैंडल पे निफ्टी को देखोगे 9:21 पे, मैं आपको निफ्टी भी दिखाता हूँ। यहाँ पर निफ्टी रेंज में ही था, पर आप 9:21 की निफ्टी की कैंडल देखोगे, इट मीन्स कि निफ्टी चाहता ही नहीं था कि ये वाला लेवल ब्रेक हो। तो जब निफ्टी ये वाला लेवल अपना लो का लेवल ब्रेक नहीं करना चाह रहा था यहाँ पर, तो मैं समझ गया कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो मैंने सिंपली इसी वाली कैंडल पे 9:22 पे अपनी सी की, हालांकि मैंने उससे पहले भी एक बार एक
ऑर्डर लगाने की कोशिश करी थी, फिर मैंने उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि तब क्या हुआ था, कंटिन्यूसली मेरे प्राइस रेंज में जो कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था, तो मुझे ये लगा था कि बैंक निफ्टी यहाँ कैसे रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि जो इतना ऊपर से इतना नीचे आएगा तो अच्छा यहाँ आने के बाद गैप फिल करने की भी चॉइस थी। पर चूंकि यहाँ निफ्टी ने जैसे यहाँ पर सपोर्ट देते हुए दिखा, वैसे मैंने 9:22 पे 21 मिनट की कैंडल जैसी खत्म हुई, वैसे मैंने 9:22 पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद में देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मैंने यहाँ पर 9:22 पे मैंने आपको दिखाया कि 9:22 पे ये वाली ट्रेड मैंने 330 रुपये पे यहाँ बाई कर ली। जब मैंने 330 रुपये पे यहाँ पर बाई करी ये वाली ट्रेड, तो उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी का जब चार्ट ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो यहाँ जाते जाते मेरे को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर मुझे मालूम था मार्केट को ऊपर जाना, क्यों, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाना था तो बैंक निफ्टी कभी इस 0.5 वाले ट्रेड को इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देके यहाँ से नीचे ही आ जाता। ये कैंडल आई कोई नहीं, ये वाली कैंडल देखो इन्वर्टेड हैमर बनी, कोई बात नहीं, ये एक ग्रीन बनी और ये वाली कैंडल यहाँ तक रेड थी। जब यहाँ से बाइंग आ गई, इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि देखो, हालांकि इस काम को करने में भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आप ये कैंडलों को समझना सीख जाओगे, आपको कैंडल देखो, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। अगर आप बैंक निफ्टी से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको सिंपली कैंडल क्या कह रही है उसको समझना पड़ेगा। देखो ये कैंडल बनती है हैमर कैंडल, कोई भी इसे समझ सकता है, ये हैमर कैंडल बनी है। तो हैमर कैंडल क्या बताती है, हैमर कैंडल ये बताती है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जा सकता है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जाएगा। ठीक, मैंने निफ्टी के बेस पे ट्रेड ली क्योंकि मुझे मालूम था अगर जाएगा तो क्या जाएगा, एक छोटा सा एसएल जाएगा। पर अगर यहाँ से मुझे सिंपली अगर 500 से भी मार्केट रिवर्सल लेने के बाद भी नीचे आता तो मेरा एसएल क्या होगा, यहाँ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि फिर जैसे ही इन्हें 500 के लेवल के ऊपर गया तो मैं समझ गया कि बैंक निफ्टी अब ऊपर जा सकता है। यहाँ से नीचे आया कोई बात नहीं, फिर ये ऊपर गया, जब ये ऊपर गया इसके बाद इसने जाने के बाद यहाँ पर क्या करा, इसने यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू करा। तो अब अगर मार्केट को नीचे आना था, जैसे ही मार्केट मेरे इस 0.5 के लेवल को नीचे आता, मैं यहाँ से निकल जाता। तो मैं निकलता भी तो मैं क्या निकलता, मैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट लेकर निकलता, अपने ट्रेडिंग कॉस्ट लेकर निकलता, ये सेफर साइड था मेरे लिए। अब उसके बाद में मार्केट जब कंटिन्यूसली अब जाने लगा, तब जाते जब यह मार्केट यहाँ कहीं पहुँचा, तभी मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी कैंडल पे एग्जिट करा है। मैंने कैंडल पे एग्जिट करा है 9:48 पे एग्जिट करा है, 9:49:48 मैंने इस वाली कैंडल पे एग्जिट कर दिया मार्केट से, क्योंकि मैं यहाँ पर समझ गया था जब ये वाली कैंडल की बिग ऊपर से नीचे बनी और ये नीचे आने लगा, तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल लगा दिया यहाँ पर 340 के लगभग, और वो मेरा एसएल हिट हो गया। फिर मैंने मार्केट को ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मैंने हालांकि एक पुट की पोजीशन ली, वो मैंने बहुत बार के बाद में ली, क्योंकि मैं उस कामों में अपने काम में लगा रहा था, तो मैंने एक पोजीशन ली थी और ये मुझे मालूम था ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो मैंने जैसे ही इसमें प्रॉफिट लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, उसके बाद में ये मेरी ट्रेड उसके बाद मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एज ए ट्रेडर आपको मार्केट में कैसे काम करना चाहिए। देखो अब ये ऊपर का मोमेंटम आ गया बैंक निफ्टी में एक ये ऊपर का मोमेंटम आ गया। तो जब बैंक निफ्टी में ऊपर का मोमेंटम आ गया, तो देखो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है यहाँ से, तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के लेवल देखो कौन कौन से। पहला लेवल तो ये सपोर्ट का है बैंक निफ्टी के लिए, क्यों, क्योंकि ये 500 का लेवल है, और यहाँ से लेकर दूसरा लेवल वो है जो सिंपली 500 का लेवल है। पर मार्केट 600 तक गया है, तो मार्केट किसी भी लेवल से 500 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट वीक है। तो देखो मार्केट बढ़ता भी उसी तरीके से, गिरता भी उसी तरीके से है। ये यहाँ पर जो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर मार्केट को नीचे नहीं आने, ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट ने एक रेंज बनाई, ये रेंज बनाई, यहाँ से पहली बार सपोर्ट ली, दूसरी बार सपोर्ट ली, तीसरी बार सपोर्ट ली, चौथी बार सपोर्ट ली। फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। जब बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है, फिर बैंक निफ्टी फिर वही सेटअप बनाने लगता है। यहाँ से भी पहली बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन। हमेशा आप याद रखो, अब कभी बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर रहे हो तो पहली बार के बाद आप दूसरी बार में भी ट्रेड कर सकते हो अगर सेम जगह से मिलता है, क्योंकि इसे आप एक सिंपल नॉर्मल से एम पैटर्न मान सकते हो। तो पहली बार अगर दूसरी बार अगर आप जैसे मान लीजिए आप सी की रैली को नहीं कुछ कर पाए और मार्केट यहाँ से नीचे आता है, आप यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। और आपका जो मिनिमम पहला टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन ले तो आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो, और अगर यहाँ से जो ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगे कंटिन्यूसली, तो आप जो आपकी इनिशियल पहली सपोर्ट हो आप वहाँ तक होल्ड कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ तक लेके आ गया। इसके बाद यही सिंपल, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता और यहाँ से तीसरी बार रिजेक्शन लेता, तो इस बात की गारंटी थी कि ये और नीचे तक आ जाता, इससे भी ज़्यादा नीचे आता। ऐसे ही ये यहाँ से आया, कितनी बड़ी रैली नीचे की साइड में दी है। तो आप अगर आप एक रिटेलर हो तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पे ट्रेड करोगे तभी प्रॉफिट होगा।
आप सिंपली अपना 500 का लेवल पकड़ो कि मार्केट 500 के नीचे 500 के यहाँ सपोर्ट लेता है तो सही है, यहाँ से नहीं लेता है तो मैं 500 के जैसे मार्केट 100 के नीचे आया आपने यहाँ पर बाई करा। और आपका सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए कि 500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा, 500 या 520 के ऊपर कम से कम थोड़ा बहुत स्पेस दे के तो मैं बेच दूंगा। तो आपको यहाँ पर भी देखोगे आप एक बहुत अच्छी ट्रेड मिली होगी नीचे की साइड में 200 से 250 पॉइंट की। तो मार्केट को अगर आप बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी को ये वाला सेटअप जो मैंने आपको दिखाया ये मेरे एक वीडियो में भी है, उसमें भी मैंने बताया कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की साइड को मूव कर चुका है और ऊपर की साइड को निकलना ही नहीं चाह रहा है। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज ही नहीं कर पाया है इस लेवल के ऊपर 672 670 के ऊपर। तो आप कब मान सकते हो कि अगर आप यहाँ पर भी सी हर बार यहाँ सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दे देगा, तो मार्केट ब्रेकआउट कब देगा? और ठीक है चलो आपने एक बार सी लिया, 2 बार सी लिया, कोई बात नहीं, पर मार्केट जब इस लेवल के नीचे आने लगे तो आपको इस वाले स्विंग के नीचे आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हो बैंक निफ्टी में और ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी तो आप अपने ऊपर अपने मतलब लॉसेस को आगे बढ़ा रहे हो। क्योंकि मार्केट अगर इंट्राडे आप ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी को, किसी को भी इंट्राडे ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? इंट्राडे की साइकोलॉजी होनी चाहिए कि उसको जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो उसको लगे कि पी है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करे तो उसको यहाँ पी की पोजीशन नहीं ढूंढनी चाहिए, उसको समझ जाना चाहिए सिंपली कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने ही वाला है। अगर मार्केट यहाँ से आके यहाँ से रिवर्सल लिया और इतने अच्छा खासा ऊपर के अप मूव दिया तो ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये जितने लोग भी यहाँ से बाई करके तो ऊपर लेके गए उन सबके ऐसा लेट होंगे और मार्केट यहाँ से उतना ही नीचे आएगा कम से कम। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट तो गैप है। तो गैप तक मार्केट पहली बार में गैप तक ही आया है सिंपल। ये देखो यही तो गैप है, यहाँ तक आ गया बस। उसके बाद में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसकी मर्जी, आपको तो एक अच्छी ट्रेड मिल गई आप उससे एग्जिट कर जाओ। तो ये मार्केट में काम करने का तरीका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अब इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।